हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ विज्ञान की पेपर 2 के वन शॉट के बारे में। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा प्रमाण और परीक्षा। प्रमाण में आपने जो लर्न करना है दैट इज योर निरुक्ति प्रमेयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान होता है। रियल नॉलेज का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रमाण होता है। सो रियल नॉलेज है मतलब ज्ञान, साधन, उपलब्धि, परीक्षा और प्रमाण। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो तीनों निरुक्तियां हैं आपने एक बार देख लेनी है कि एमसीक्यू में अगर आए थे कि कौन से आचार्य ने कौन सी बताई है। उसके बाद में हमारे पास आती है जो है वो हमारे पास तीन चीजें आती हैं, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। तीनों में आपने डिफरेंस जानना है कि प्रमा क्या होता है। यथार्थ यद अर्थ ज्ञानम सप्रमा, मतलब कि जिसके बाद जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ज्ञान को ग्रहण करना जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, मतलब जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रमा। प्रमेय क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें जानना होता है। यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेय, मतलब प्रमेय की संख्या न्याय दर्शन ने हमें कितनी बताई है? 12 बताई है। तो देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं जो हमारी पेंसिल है वो हमारे लिए क्या है? एक प्रमेय है। और प्रमा क्या है? उसके बारे में ज्ञान। और प्रमाता, प्रमाता आपको ऐसे लग रहा होगा ह्यूमन जैसा कैरेक्टर है। सो प्रमाता हमारे पास क्या होता है? ह्यूमन जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा प्रमाणों की संख्या ट्रिक से लर्न करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है चार्वाक। देखो चार्वाक के लिए सिर्फ आपको लर्न करना है कि एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को इन्होंने माना है। बाद में देखो जितने भी हमारे पास है वैशेषिक, बोध और जैन, विशेष, बोध और जैन, ऐसे करके आप लर्न करेंगे। विशेष, बोध और जैन, या फिर दोनों डबल मात्रा वाले हैं तीनों शब्द। तो डबल मात्रा मतलब दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके बाद में क्या आता है कि सांख्य, योग और रामानुज। तो हमारे जो रामानुज जो थे वो योग करते थे, लेकिन कितनी संख्या में करते थे? 3 संख्या में योग करते थे। प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द आई नो ट्रिक्स थोड़ी फनी है बट आप लर्न कर सकते हो इसके साथ में। फिर हमारे पास न्याय कौन करते थे? न्याय हमारे पास चरक और सुश्रुत जो है हमारे लिए कौन क्या करते हैं? न्याय करते हैं। चरक सुश्रुत क्या करते हैं? न्याय करते हैं। न्याय कितने? 4 न्याय करते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द, उपमान, युक्ति। युक्ति चरक क्या करते हैं कि न्याय करते वक्त क्या लगाते हैं? युक्ति लगाते हैं। और हमारे पास सुश्रुत है वो आगम का प्रयोग करते हैं। प्रभाकर, प से 5 और प से प्रभाकर, इन्होंने अर्थापत्ति को माना है। एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है भट्ट मीमांसा या फिर वेदांति के हमारे पास क्या कितने माने हैं? 6 माने हैं। तो इसमें अभाव पदार्थ को माना है, सबसे पहले इन्होंने ही माना था। तो ये आपने लर्न करना है। पौराणिक 8 कथाएं होती हैं, ऐसे करके आप लर्न करेंगे। इन्होंने ऐतिहा को माना है। तांत्रिक, तांत्रिक क्या करता है कि चेष्टाओं से अपने क्या करता है कि ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तांत्रिक के पास में क्या आता है? चेष्टा प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेष्टा किसने माना है? तंत्र विद्या हमारे पास 9 है, अन्य जो है 10 होती है। परिशेष आखिरी को माना गया है। चतुर्विद परीक्षा के लिए आपने श्लोक लर्न किया होगा जरूर से। चरक सूत्र में द्विविधम खलु सर्वम सच्चा सच्चा, मतलब चतुर्विद परीक्षा, आप उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। इसके बाद में आपने ये भी लर्न किया होगा, ये आपको चरक सूत्र में 4 परीक्षाएं बताई गई है। चरक विमान में आपने 3 परीक्षाएं जानी है, दैट इज आप उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। उसके बाद में हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा प्रमाण, मूल प्रमाण किसके अंदर समाविष्ट है, मतलब किसका कैसे कौन किसी का सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि प्रत्यक्ष और अनुमान है वो हमारे पास समाविष्ट है उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव में। अनुमान के लिए हम लर्न करेंगे। अनुमान में क्या होता है कि आप अनुमान कर रहे हो कि हम मुझे जैसे कि अनुमान कर रहे हो आइसक्रीम खाने की, तो आप युक्ति लगाओगे, मतलब मम्मी से कैसे पैसे लेने, पहले तो ये करोगे, उसके बाद में अपनी चेष्टा जताओगे कि मामा मुझे आइसक्रीम खानी है, ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हो। आप तो उपदेश में क्या होता है? ऐतिहा। ट्रिक्स बनाया करो खुद की भी, काफी चीजें आसानी से लर्न रहती हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है कि चिकित्सा के अंदर जो ये तीनों प्रमाण है, चारों प्रमाण है हमारे पास, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपने अच्छे से देखनी है कि आप्तोपदेश के द्वारा चिकित्सा कैसे की जाती है। जैसे कि वैद्य होता है तो उसके आप्त वचन होते हैं, मतलब उसको पहले से गुरु के द्वारा चीजें सिखाई जा चुकी है कि इस रोग में आपने ये डिजीज का पेशेंट को ये वाली मेडिसिन देनी है, और ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। सो ये आप्त वचनों की वजह से होती है। प्रत्यक्ष के अंदर हमारे पास क्या आता है कि प्रत्यक्ष के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास यहाँ पे एक चीज आती है, दैट इज कि रस ज्ञान को छोड़कर बाकी सब आप प्रत्यक्ष देखकर, देखो कोई भी चीज मधुर है या फिर कुछ भी है तो आप उसे देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन टेस्ट करके बता सकते हो। तो प्रत्यक्ष अनुमान में सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़ के आपने रोगी जो है पता लगाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि श्रोत्र, मतलब कि आप मतलब आंतों की आवाज सुन के, चक्षु के लिए हमारे पास कोई भी कलर, छाया वाया देख के, ग्रहण के लिए कोई भी गंध वगैरह है, स्पर्श, दैट इज विकृत और प्राकृत। अनुमान के द्वारा कैसे होती है? अनुमान का ये श्लोक आपने इंपॉर्टेंट है, चरक विमान में लर्न भी करना है नेक्स्ट ईयर, बट इस बार जाने कि पाचन शक्ति के द्वारा हम अग्नि का बल जानते हैं, बल की परीक्षा से हम व्यायाम की शक्ति जानते हैं, और शब्द आदि विषयों से हम उसके कर्म या फिर इंद्रियों का ग्रहण करते हैं। चैप्टर की समरी जरूर से रीड करें। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जो लीव कर दिया था दैट इज योर
कि प्रमाण की व्याख्या जो है हमारे पास अर्थ उपलब्धि का साधन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रमाण होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आप्तोपदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप्तोपदेश को हम पढ़ेंगे कि आप्त उपदेश होता क्या है। आप्त पुरुषों के जो हमारे जो गुरुजन हैं, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके जो हमारे वचन होते हैं वो क्या होते हैं, आप्तोपदेश होते हैं। तो इन तीन मतलब आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान से तीन परीक्षाओं में सर्वप्रथम जो है हमारे पास क्या आता है, आप्तोपदेश आता है। सर्वप्रथम हमारे पास क्या आता है, आप्तोपदेश के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न करना। इफ आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक लाइन जरूर लर्न करके डैश डैश करके इसका रेफरेंस आपने लिखना है। इसमें क्या देखा गया है कि रजस्तमो ध्यान निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, ये ओके, इतना लर्न करें। उसके बाद में मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ कि तप और ज्ञान मतलब कि जिन्होंने बहुत ज्यादा तप किया है, ज्ञान की प्राप्ति की है, उसके बल के ऊपर जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, मतलब कि जो सच और झूठ, मतलब रज और तम आप समझते होंगे जैसे मानसिक हमारे हैं व्याधियां। उसके बाद में जिनको त्रिकालों का ज्ञान है, त्रिकालिक ज्ञान, ये एमसीक्यू आता है कि कौन कौन से प्रमाण में हमारे पास तीनों कालों का ज्ञान होता है। एक आपने नोट किया, आप्तोपदेश में आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगी भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, और जो ज्ञान शक्ति से कभी भी जिन व्यक्तियों की रुकती नहीं है, जो आप्त शिष्ट और बुद्ध भी कहते हैं इनको। ओके, आप्त शिष्ट और बुद्ध भी कहते हैं। और रजतम होने से ये असत्य क्यों ही बोलेंगे, आप तो पुरुषों के जो वचन होते हैं वो कंफ्यूजन रहित या फिर संदेह रहित होते हैं। उसके बाद में आपने जो लर्न करना है, इसके अंदर हमारे पास आता है कि न्याय अनुवर्ती ने और तर्क संग्रह ने क्या बताया है, आप्त वाक्यम शब्दम और आप्त उपदेश शब्द। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका भेद। आपने सबके भेद अच्छे से लर्न करने हैं। दैट इज योर आप्तोपदेश के दो भेद होते हैं, लौकिक आप्तोपदेश और अलौकिक। लौकिक क्या होता है, जो कि मतलब कि आमतौर पे जो पुरुषों के वाक्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। अलौकिक जो कि जो श्रुति और वेदों के द्वारा कहा गया वो हमारे पास क्या है, अलौकिक। ओके, सो इसमें आयुर्वेद के अंदर उपयोगिता मैंने आपने पीछे चैप्टर में बता दी है, सो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये चीजें जानेंगे, शब्द लक्षण भेद, शब्द वृत्ति, वाक्य, और ये सब चीजें आपने अच्छे से लर्न करनी है। चलो इसे भी ट्रिक के साथ में लर्न करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है शब्द। शब्द के क्या भेद, कितने भेद होते हैं, देखो शब्द बना है 3 शब्दों से, लेकिन इसके भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से शब्द, मतलब दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। ओके, दृष्टार्थ क्या होता है कि जो कि आपने जो अपनी इंद्रियों के द्वारा आप जो ग्रहण करते हो क्या होता है, दृष्टार्थ। प्रकोपित दोष षड्रसों को शांत करता है, जो आपको पता चला अपनी इंद्रियों के द्वारा। अदृष्टार्थ मतलब जो विषय अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, जैसे कि अपन को ये नहीं पता, लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म होता है, लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी हमें कभी नहीं पता। सत्य क्या होता है कि जो हमेशा से ट्रुथफुल है, जैसे कि आयुर्वेद के जो उपदेश है वो हमेशा से ट्रुथफुल है, साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय भी होते हैं। अनृत क्या होता है, झूठ होता है। झूठ में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कि मृत शरीर में अगर आप कुछ भी अगर उसे पीड़ा देंगे तो उसे वेदना होगी, ऐसा नहीं होता है। आंखों से सुनाई देता है, ये भी झूठ है। शब्द वृत्ति क्या होती है, शब्द वृत्ति शब्द अर्थ बोधक वृत्ति। ओके, शब्द वृत्ति ना देके शब्द अर्थ बोधक वृत्ति भी दिया जाता है, मतलब वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति कहा जाता है। वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्तियां क्या होती है, शब्द वृत्ति। तो शब्द वृत्ति भी हमारे पास क्या है, शब्द के 4 भेद, शब्द वृत्ति के भी 4 भेद। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य व्याख्या। तो अभिधा क्या होता है कि जिसका जो मतलब है, मतलब जो सामान्य अर्थ है उसको वैसे ही देना, जैसे कि सिर पे चढ़ाना। तो अब हम क्या सोचेंगे कि सिर पे चढ़ाने का वाक्य मतलब यहाँ पे कोई भी चीज को उठा के अपने सर पे रख लेना, मतलब चेयर टेबल को उठा के अपने सर पे रख लेना। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि सब लक्षणा। लक्षणा क्या होता है कि उसका सामान्य अर्थ न दे करके उसका कुछ अलग अर्थ देना, जैसे कि गंगाए घोष। इसमें क्या है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि गंगा पर कुटी है, ऐसा तो नहीं है कि गंगा बह रही है नदी उसके ऊपर कुटी है। इसका मतलब है कि गंगा के समीप कुटी है। ये भी इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू में काफी ज्यादा पूछे जा चुका है। और तलवारें मैदान में आ गई, ऐसा नहीं है कि तलवारें खुद चल के मैदान में आ गई, कौन लेके आए, सिपाहियों द्वारा। तो तलवार बंद सिपाही मैदान में आए हैं। व्यंजना क्या होता है कि इन दोनों से जो भिन्न होती है वो हमारे पास क्या होती है, व्यंजना होती है। बच्चों के परीक्षा में जैसे कि हमारे पास कोई भी रिजल्ट आता है तो उसमें हमने कम मार्क्स स्कोर किए तो पापा क्या बोलते हैं, वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो वैसे जो मतलब बच्चे को जो हम टोंट टाइप में जो चीज बोलते हैं वो क्या होता है, व्यंजना। ओके, तात्पर्य व्याख्या क्या होती है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तात्पर्य मतलब इस शब्द से मेरा ये तात्पर्य मतलब कि सैंडव है, तो उसका मतलब हमारे पास नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है। ओके, शक्ति ग्रह हेतु। शक्ति ग्रह हेतु हमारे पास कितने देखने को मिलते हैं, शक्ति ग्रह हेतु जो होते हैं हमारे पास 8 देखने को मिलते हैं। 8 में हमारे पास लर्न करेंगे, सबसे पहले हम व वाले लर्न करेंगे। वे वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, दैट इज व्याकरण, व्यवहार, वाक्यशेष, वृत्ति। उसके बाद में आपने आप्त वाक्य। ओके,
उसके बाद में जो रेस्ट है वो आप लर्न करते हैं, दैट इज योर उपमान, कोश एंड सानिध्य। सानिध्य और सन्निधि में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर करूंगी। व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण से आप नॉर्मली जो समझते हैं लाइक उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ के जो शब्द बनता है, दैट इज योर व्याकरण। उपमान क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी, मतलब किसी अप्रसिद्ध वस्तु को देख करके किसी प्रसिद्ध वस्तु का अप्रसिद्ध वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु के द्वारा ज्ञान करना। जैसे कैसे, जैसे कि अपने पास धनुष है तो उसको देख करके हम किसका ज्ञान करेंगे, देखो धनुष जैसे जो व्याधि होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास टिटनस होती है। ओके, कोश क्या होता है, कॉस इज योर डिक्शनरी, मतलब जहां पे शब्द के अनेक पर्यायवाची हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास आप्त वाक्य। आप्त वाक्य मतलब कि आप्त पुरुषों के जो वाक्य होते हैं जो शक्ति क्रिया का ज्ञान कराता है, दैट इज योर आप्त वाक्य। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि व्यवहार, मतलब जो हमारी जनरल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसको देख के हमारे जो छोटे भाई बहन है या फिर बच्चे हैं वो सीखते हैं। जैसे यदि पिता ने माता से कहा कि पानी लाओ, तब माँ पानी लेके आती है, तो यह देखकर बच्चे को जिससे पानी का अर्थ नहीं पता उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। ओके, जो व्यवहार में जो है। वाक्य शेष क्या होता है कि अपन ने कोई भी एक दो वर्ड का यूज किया उससे हम कंप्लीट समझ गए। अगर मैंने आपको बोला सर, हाथ, पैर, पृष्ठ, ये कहकर हम क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा कोई ह्यूमन की बात कर रहे हो आप, ऐसे। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, विवृति। विवृति के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मधु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ओके, सो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि सानिध्य। सानिध्य क्या होता है कि मतलब अपन ने एक शब्द बोला लेकिन उसके साथ में हमने कुछ अज्ञात शब्द बोला, लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान हो गया। कैसे कि आम के पेट पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाती है, गाना गाती है। अब हमें नहीं पता कि वसंत दूत क्या होती है, लेकिन अभी हमें पता है कि गाना गाती है। तो गाना कौन गाती है, कोयल गाती है। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप अर्थबोधक पद समूह क्या होता है, जो ऐसे शब्दों का समूह जो कि कोई मतलब हमें मीनिंग दे, दैट इज वाक्य। उसके बाद में वाक्य के जो ज्ञान हेतु कौन कौन है, 3 है। तो वाक्य के अंदर 3 ही शब्द है, 3 ही इसके जो होते हैं वो हेतु होते हैं। कौन कौन से, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। वहां पे क्या था, सानिध्य, यहाँ पे क्या है, सन्निधि। ओके, वाक्य आकांक्षा क्या होता है कि एक वाक्य में कई शब्द या फिर पद होते हैं। जैसे कि रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, यहाँ पर केवल रमेश और सुरेश कहने का वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं हो। अब रमेश सुरेश बोल के हमने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जब हमने बोला कि पढ़ते हैं तब हमें कंप्लीट पता चला। तो एक वाक्य के अंदर कई सारे पद हो गए ना। तो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, योग्यता। योग्यता के लिए आपने ये लर्न करनी, निरुक्ति अर्थस्य अबोध योग्यता। अबाध मतलब कि अर्थ का बाधित न होना, जैसे कि पानी के हाथ लगाने से मतलब पानी के हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। सन्निधि क्या होता है कि मतलब कि आपने ये इसकी निरुक्ति लर्न करनी है। उसके बाद में अपन ने क्या कहा कि पदों का अपन ने कई विलंबता से मतलब देरी से उच्चारण किया। हमने कहा कि पानी कहकर कहा कि कुछ देर बाद कहा कि ना बह रहा है, तो 5 मिनट आपने पानी कहा, तो 5 मिनट बाद कह रहा बह रहा है, तो इतने में तो पूरा पानी बह गया। तो ऐसे नहीं बोलना होता है, मतलब सन्निधि के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष जो है हमारे पास, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रति प्लस में अक्ष, दैट इज सामने, और अक्ष का मतलब क्या होता है, आंखें। आपने ये श्लोक लर्न करना है, आपने चरक सूत्र में भी लर्न किया होगा। जो श्लोक मैं यहाँ बोल रही हूँ आप यहाँ से लर्न कर ले, या फिर चरक सूत्र में जो लर्न किया वहां पे अप्लाई करें। श्लोक से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये फॉर श्योर ट्रू है। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम शनि के साथ प्रवर्तिते, ये श्लोक आपने लर्न करना है कि आत्म इंद्रिया मन और अर्थ के इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के शनिकर से या संयोग से जो बुद्धि का ज्ञान होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि शनि के साथ, आपने चक्रपाणि से शनि के साथ भी बोला है, ये हम आगे लर्न करेंगे क्या है। देखो प्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है कि अपन ने, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अब हम जानेंगे कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे। उसके बाद में हमारे पास आता है, जैसे हमने आप्तोपदेश के 2 भेद लर्न किए थे, प्रत्यक्ष के भी 2 ही होते हैं, सविकल्पक एंड निर्विकल्पक। निर्विकल्पक के अंदर क्या होता है कि अपन ने बहुत दूर कोई चीज रखी है अपने पास, तो हमें क्या होता है कि उसके अंश अंश का ज्ञान ना होकर के केवल उसकी प्रतीति, मतलब सिर्फ हमें उसकी सरफेस का ज्ञान होता है। जैसे बहुत दूर कोई ह्यूमन खड़ा है तो हमें ये नहीं पता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, बस परछाई दिखेगी कि हाँ वो ह्यूमन है, कोई उसने कैसे कपड़े पहने ये भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि आपका कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह लगा लो। और सविकल्पक के अंदर हमारे पास क्या आता है कि सप्रकारनम ज्ञानम सविकल्पम। इसके लिए क्या होता है, इसके फर्दर 2 कैटेगराइजेशन होता है, दैट इज योर लौकिक एंड अलौकिक। सो लौकिक के अंदर हमारे पास आता है बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। बाह्य लौकिक के अंदर हमारे पास आता है कि जो भी हमारे अंदर के मतलब सेंसिटिव परसेप्शन है वो हमारे पास बाह्य लौकिक में आते हैं। अभ्यंतर में जो भी मेंटल परसेप्शन है वो हमारे पास अभ्यंतर में आते हैं।
ये आपने टेबल को काफी अच्छे से लर्न करना है, फ्लो चार्ट को। इसमें प्रत्यक्ष के दो भेद बताए गए हैं, निर्विकल्पक एंड सविकल्पक। उसके बाद में हमारे पास आता है कि सविकल्पक के दो भेद अदर डिवीजन में आते हैं, दैट इज योर लौकिक एंड अलौकिक। और लौकिक के हमारे पास होते हैं बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर दैट इज योर अंदर की जो इंटरनल चीजें हैं, दैट इज योर मानस। और बाह्य मतलब आपके जो पंच इंद्रियां हैं, दैट इज योर अंत है। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों और विषय के सन्निकर्ष होते हैं। हमारे पास 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं कि कौन कौन से क्या क्या ज्ञान होता है। उसके बाद में हमारे पास जो अलौकिक है उसके 3 डिविजन हमें देखने को मिलते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज के फर्दर 2 डिविजन होते हैं, युक्ति एंड युंजान। सामान्य लक्षण क्या होता है? एक विषय को प्रत्यक्ष देखकर उसी विषय से संबंधित अन्य विषयों का ज्ञान करना। जैसे एक गाय को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ, दूसरी गाय भी ऐसी ही दिखाई देती है। एक चावल के दाने को स्पर्श करते हैं, जब हमें कुकिंग वगैरह करते हैं, स्टूडेंट्स सेल्फ कुकिंग करते हैं, तो एक दाने को टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि हाँ, तो चावल कंप्लीट बन चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण के अंदर क्या होता है कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विषय, मतलब अभी हमने क्या देखा, एक बर्फ देखा, आइस का क्यूब देखा। आइस क्यूब को देख के आपको पहले ही पता चल गया कि हाँ, ये आइस है, तो मतलब ये शीतल ही होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि योगज। योगज में अपने पास जो भूत भविष्य काल के जो ज्ञान होते हैं वो योगज होते हैं। उसके 2 फर्दर डिविजन होते हैं, युक्ति और युंजान। युक्ति वाले क्या करते हैं कि जो भी योगिक पुरुष हैं वो मतलब सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है उनको, युक्त जो होते हैं। और युंजान वाले क्या होते हैं, जो चिंता करके समाधि करके जो ज्ञान का बोध कराते हैं, दैट इज युंजान। उसके बाद में हमने देखे थे कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धि के हमारे कुछ कारण थे, दैट इज योर कि अति सन्निकर्षात, मतलब जो काफी ज्यादा पास है, जो नेत्रों के काफी ज्यादा पास हो जाए। आपको कौर्मी आपको दिखाई देता है कि नहीं ना, वैसे ही किसी भी पुस्तक को नेत्र के समीप लाके पढ़ोगे तो आपको अक्षर नहीं पता चलेंगे। अति विप्रकर्ष मतलब काफी ज्यादा दूर हो गया। जैसे कभी कभार ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होता है लेकिन हमें सब साउंड सुनाई देती है, उसको दिखाई नहीं देता है। आवरणार्थ मतलब कि अपन ने उसको किसी को कवर कर दिया है, तो शरीर के अवयव जो होते हैं हमारे स्किन से कवर्ड होते हैं। कारण दौर्बल्यार्थ मतलब कि इंद्रियों के अंदर दुर्बलता आ गई है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। मनो अवस्था ना, मन यदि एक जगह न हो तो उसके इंद्रियों के साथ संयोग नहीं हो पाता। जैसे जैसे कभी कभार हम क्लास में बैठे होते हैं, स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन करता है कि बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया, तो हमें नहीं पता होता है। उस टाइम पे हम क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि मनोअवस्थानात होते हैं, मतलब मन हमारा वहां पे नहीं होता, कहीं और होता है कि हाँ अभी हमें घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। समाना अभिरात में क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को एक साथ, ये समाना अभिरात तो आपके लिए काफी ज्यादा फैमिलियर है। जैसे कि आप कोचिंग से जब आपकी छुट्टी होती थी तो सभी लोग एक जैसे टी शर्ट में होते थे, एक जैसे छाते के साथ में होते थे, तो आप अपने फ्रेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। अभिभावात के अंदर क्या होता है कि प्रभाव, जैसे सूर्य के प्रभाव में क्या होता है कि जैसे सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है तो हमें तारों का ज्ञान नहीं हो पाता है। अति सूक्ष्मात मतलब काफी ज्यादा सूक्ष्म, जैसे वायु के अंदर धूलि के जो कण होते हैं वो काफी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। उसके बाद में हमारे पास जो आता है दैट इज योर की प्रत्यक्ष की उपयोगिता। प्रत्यक्ष की उपयोगिता मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद में आपने लर्न करना है, इंद्रियों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक में भी आपने लर्न किया होगा और आपने क्रिया में भी लर्न करना है। इसमें स इंद्रिय, चेतनम, द्रव्यम। उसके बाद में इंद्रियों के भेद होते हैं 3, ज्ञान इंद्रिया या फिर बुद्धि इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और उभय इंद्रिया। इंद्रिया हमारे पास 11 होती है संख्या में, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 हमारे पास होती है उभय इंद्रिय, अति इंद्रिय भी बोलते हैं इसे। ज्ञान इंद्रिया हमारे पास कितनी होती है? 5 होती हैं, जिसे हमें बुद्धि इंद्रिया भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती है हमारे पास? जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज करण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। इसके जो विषय है हमारे पास क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध। कर्म इंद्रिया जिससे हम कार्य करते हैं, दैट इज वाक, पाणी, पाद, पाई और उपस्थ। और उसके बाद में हमारे पास आता है उभय इंद्रिया, दैट इज मन, या फिर हम इसे अति इंद्रिय भी बोलते हैं। पंचक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लर्न करो। एक जगह एक चीज को एक जगह लर्न करो, 4-5 फायदे एक साथ आते हैं। देखो इंद्रिया क्या होती है, पंच इंद्रिया कौन कौन सी है? श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसना, घ्राण। पंच इंद्रियों के द्रव्य क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच इंद्रियों के अधिष्ठान रंग, त्वचा, अक्षी, जीवा, नासा। और इंद्रियों के अर्थ, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इंद्रियों की बुद्धि, श्रोत्र, बुद्धि, स्पर्श, चक्षु, रसना और घ्राण। इंद्रियों का पंच भौतिक संगठन भी हमने देख लिया। उसके बाद में जो आती है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इंद्रियों का तुल्य योनित्व और इंद्रियों का प्राप्तिकारित्व। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी शायद से आपसे पूछा जाए कि इंद्रियों को अपने विषय के सन्निकर्ष होने पर ज्ञात होता है। इंद्रियों का अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर ज्ञात होता है। जैसे इंद्रियां या इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय प्राप्तिकारित्व है। जैसे कि
क्या होता है कि हमारी चक्षु इंद्रिया लगा लो आप, नेत्र जो होते हैं अक्षिगोरों से निकलकर अपने विषय तक जाती है, रूप का ज्ञान करती है, और बाकी परंतु अन्य इंद्रिया ऐसा नहीं करती है। ये नेत्र इंद्रियों के लिए है। तो चक्षु इंद्रिया तो कहीं पे दूर दूर तक का हमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो काफी दूर बैठा है व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है तो उसके लिए हमारा श्रोत्र इंद्रिय मतलब कि हमारा कान जाएगा, करण जाएगा वहां पे और वो सब कुछ ग्रहण करके लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इंद्रिय सन्निकर्ष के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इसमें 6 प्रकार के होते हैं। संयोग, संयोग वाला जो होता है, संयोग किससे होता है? चक्षु से होता है। तो संयोग वाला किसके लिए आता है? चक्षु से। नॉर्मल है चक्षु का घट से संयोग होना, संयोग हो गया। संयुक्त समवाय क्या होता है हमारे पास? जैसे कि उसके घट के रूप के साथ में संयोग, और जहाँ पे संवेद आएगा वहां पे क्या आएगी? उसकी जाति मतलब उसके रूपत्व के साथ में संयोग होना। समवाय क्या होता है? समवाय हमारा होता है करण वाला, तो करण का शब्द से समवाय सन्निकर्ष होता है। उसके बाद में हमारे पास होता है संवेद समवाय, दैट इज शब्दत्व, तो उसकी जाति से संयोग हो गया। विशेषण विशेष भाव, जैसे कि जो पॉट है, जो घड़ा है, वो जमीन पर रखने के अभाव का ज्ञान होना, हमारे पास विशेषण विशेष भाव हो गया। इसके बाद में हमारे पास कंप्लीट त्रयोदश करण भी आप पढ़ लीजिए। करण मतलब साधन, आपके जो 13 साधन है आपके, कौन कौन से? करण, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, महान, अहंकार और मन। उसके बाद में आपके पास ये जो है कंप्लीट समरी है, इसमें आपने एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद में जो आता है हमारे पास दैट इज अनुमान प्रमाण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुमान को आपने अच्छे से स्टडी करना है। अनुमान, अनु का मतलब होता है पश्चात, मन का मतलब होता है ज्ञान। इसमें आपने चरक सूत्र का श्लोक याद किया होगा, वो लर्न करना है आपको, ये वाला नहीं करना है। ये वाला सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अनुमान अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, जो युक्ति की अपेक्षा करता है वो हमारे पास क्या होता है? अनुमान होता है। तो इसके लिए हमें जो अनुमिति कारणम अनुमानम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। जहां धुआं होता है वहां पे क्या होती है? अग्नि होती है। जैसे कि कोई भी अपन ने माउंटेन लिया, वहां पे आग, धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे कहीं ना कभी या फिर अभी वहां पे अग्नि है। दूसरा आपको क्या होता है? दूसरा ये जो है वो संधि शूल वाला दिया गया है कि स्नेहन से अनुपचय होता है। तो हेतु, हेतु क्या होता है कि ये आपने निरुक्तियां छोटी छोटी लर्न करनी है। जिस साधन से साध्य को सिद्ध किया जाता है, मतलब धुआं जो है हमारा क्या है? हेतु। अब साध्य क्या होगा हमारा? साध्य क्या होगा? अग्नि होगा, कि जिसके सहायता से, हेतु की सहायता से जिसको सिद्ध किया जाए। तो यहाँ पे हेतु क्या हो गया? धूम हो गया। यहाँ पे हेतु जो साध्य हो गया वो अग्नि होगी, जिसको सिद्ध करना है। व्याप्ति क्या होता है कि हेतु और साध्य जो होते हैं साचर्य नियम से, मतलब जो हमेशा साथ रहते हैं वो क्या होते हैं? व्याप्ति। तो व्याप्ति क्या, किसके अंदर क्या देखने को मिला? कि जहां जहां धूम होगा वहां पे हमारे पास क्या होगी? अग्नि। व्याप्ति के 2 भेद होते हैं, दैट इज और अन्वय व्याप्ति एंड रेत व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति क्या होती है? जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा, यानी दोनों वस्तुओं के मेल से आकर जो प्रस्थापित की जाती है वो व्याप्ति होती है। मतलब जहां पे धूम होता है वहां पे अग्नि होता है, सो हमारे पास साचर्य नियम हो गया, तो ये अन्वय व्याप्ति होगी। व्यतिरेक क्या होता है? कि जहाँ पे दोनों वस्तुएं के अभाव का मेल होता है, जैसे कि अग्नि का अभाव जो होता है वो सदैव धूम का अभाव दिखाता है, ऐसा हमारे पास क्या होता है? व्यतिरेक। पक्ष क्या होता है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसको साध्य जहां सिद्ध किया जाता है उसे पक्ष कहते हैं। जैसे मतलब पर्वत क्या हो गया? प से पर्वत, प से पक्ष हो गया। ऐसे एग्जाम्पल से लर्न करें। सपक्ष मतलब जो हमेशा निश्चिंत साध्यवान, रसोई घर है वहां पे हमेशा आपको अग्नि और धूम देखने को मिलेंगे। विपक्ष मतलब जिसमें निश्चिंत अभावना, विपक्ष मतलब जहां पे जलाशय, रिवर्स में आपको कभी भी अग्नि देखने को नहीं मिलेगी। परामर्श क्या होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मत अज्ञानम परामर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पर्वत और अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है, तो ये क्या हो गया? परामर्श। ओके। अनुमति क्या होती है? परामर्श जन्म ज्ञानम अनुमति, परामर्श को उत्पन्न जो करता है वो हमारे पास क्या होता है? अनुमति। दृष्टांत मतलब जो दृष्टांत क्या है? जो कि मूर्ख को, बुद्धिमान को, सबको एक जैसा ज्ञान होता है, वो जो दोनों समझ जाते हैं वो क्या होता है? दृष्टांत। जैसे रसोई घर में वो होता है हमारे पास, अग्नि होती है, तो वो सबको पता है कि होती है वहां पे। अनुमान के हमारे पास जो भेद है दैट इज सार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान तर्क संग्रह ने बताए हैं, और न्याय दर्शन ने हमारे पास पूर्वज, शेषवत, सामान्यवत बताए हैं, और चरक ने हमारे पास भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बताए हैं। इसमें आपसे ये ना दे करके कि कौन से आचार्य के द्वारा बताए गए हैं ऐसे पूछा जा सकता है। स्वार्थ अनुमान के लिए आपको ये निरुक्ति लर्न करनी है। उसके बाद में हम जो होता है स्वार्थ अनुमान के लिए उदाहरण से समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार देखकर उसकी व्याप्ति का ज्ञान करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? स्वार्थ अनुमान।
प्रार्थानुमान के लिए आपको क्या लर्न करना है कि जहां पर धूम का अनुमान एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझाया जाए तो वो क्या होता है, प्रार्थानुमान। जब हम दूसरों की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो क्या, किसी ने बोला कि यार मैंने देखी तो नहीं है कभी वहां पे धुआं, लेकिन कोई व्यक्ति बताए तू नहीं था लेकिन उस टाइम पे वहां पे धुआं था, तो ये चीज मैं तुझे समझा सकता हूँ ऐसे करके, तो वो क्या था, प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान क्या था, स्वार्थ मतलब कि खुद के लिए जो हम ज्ञान करते हैं दैट इज स्वार्थानुमान। प्रार्था क्या होता है कि जो दूसरों के द्वारा समझाया जाता है। पंचअवयव वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। दैट इज प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के अंदर क्या आता है, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। दैट इज साध्य के बारे में बताना या फिर निर्देश करना प्रतिज्ञा होता है। पर्वत पर जहां धूम होता है वहां पे अग्नि होती है, उसका उदाहरण जो दिया गया है दैट इज प्रतिज्ञा। हेतु, साध्यम साधनम हेतु, जो साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु, जो हमारा धुआं था वो क्या था, हमारे पास हेतु था। हेतु के दो भेद होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। उसके बाद में आता है उदाहरण या फिर दृष्टांत, जो कि मूर्ख और विद्वान दोनों को एक साथ समझ में आता है, मतलब तो वो क्या होता है हमारे पास, दृष्टार्थ। उपनय क्या होता है, व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित हो को करने, मतलब प्रतिपादन करने वाला। जहां जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है वैसे ही पर्वत पर भी धूम के साथ अग्नि होती है। ये कहना हमारे पास क्या हो गया, उपनय। और निगमन, निगमन जो होता है वो हेतु का उपदेश कर प्रतिज्ञा का फिर से कहना क्या होता है, निगमन होता है। जैसे कि हमने कहा अतः पर्वत पर अग्नि है, ये निगमन है। अतः आमवाद का रोगी है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, निगमन हो गया। अनुमान के जो न्याय दर्शन के द्वारा बताए गए भेद हैं, पूर्वत, शेषवत, सामान्यवत। इसके अंदर पूर्वत के अंदर क्या होता है कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना पूर्वत होता है। मतलब कि अभी आपने क्या हुआ, आपके कोई डिजीज हो गया तो इसको देख के हमने क्या हुआ कहा कि पहले के लिए आपने सोचा होगा कि हाँ मतलब ऐसा आपने किया होगा। जैसे घने बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान लगाना, पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान लगाना। शेषवत क्या होता है कि कारण से कार्य का अनुमान करना शेषवत होता है। जैसे बाढ़ आई है तो भारी वर्षा का अनुमान लगाना। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या होता है कि सामान्य दर्शन से अनुमान करना, जैसे कि सृष्टि को देखकर सृष्टि करना का कृता का अनुमान लगाना। चरक ने जो 3 बताए हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, तो ये श्लोक आपने लर्न करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्तमान में मतलब कि धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान लगाना, और उसके बाद में भूतकाल में गर्भ को देख के मैथुन का अनुमान लगाना, भविष्य में बीज को देखकर फल का अनुमान लगाना। हेतु, लक्षण, उसके भेद। हेतु जो होता है हमारे पास 2 प्रकार का होता है, सद हेतु और असद हेतु। सद हेतु क्या होता है, यह निर्दोष हेतु होता है, यह दोषयुक्त न होकर के निष्कर्ष सही होता है। जैसे कि पक्ष श्वेत, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष सत्वम, अबाधित विषयत्वम और असत प्रतिपक्षत्वम। ये आपने एक बार फिर से इसको रीड आउट करना है। असत और हेतुआभास बहुत इंपॉर्टेंट है। हेतु प्लस में आभास, दैट इज हेतु का हेतुआभास, जिससे हेतु का आभास होता है वो हमारे पास हेतुआभास होता है, ये सद हेतु नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि असद हेतु ही सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं है। इसके 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, सविचार्य, असद, विरुद्ध, बाधित और सत प्रतिपक्ष। सविचार्य क्या होता है कि अनुमान के सही होने के लिए हमेशा साध्य के साथ पाया जाना अनिवार्य है। इसमें कोई भी अपवाद नहीं होता है। जो हेतु साध्य के साथ नियत नहीं रहता है, अर्थात किसी भी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव में रहता है, तो क्या होता है, ये कभी साध्य के साथ रहता है, कभी साध्य के अभाव में रहता है। सो इसके फर्दर हमारे 3 भेद होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंगारी। तो साधारण क्या होता है, जो हेतु साध्य के साथ पाया जाता है वो साधारण होता है। जैसे कि गायों के अंदर यह गाय है क्योंकि इसके सींग है, सो सींग क्या हो गया, हेतु, और गाय क्या होगी हमारे पास, साध्य। उसके बाद में असाधारण हेतु निरुक्ति आपने एक बार देख लेनी है। उसके बाद में क्या आता है, किसी भी साध्य का हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य उदाहरण में न मिले, जो जैसे कि शब्द है तो शब्द की जो जाति है वो शब्दत्व है, तो शब्दत्व आपको शब्द में ही मिलेगा, अन्य कहीं पे नहीं मिलने वाला है। अनुपसंहारी के लिए आपने एक बार इसकी निरुक्ति देखनी है। हेतु और साध्य के संबंध से स्थापित किए जाने वाले प्रस्तुत पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है। जैसे संसार में सब कुछ अच्छा है क्योंकि ईश्वर क्योंकि सब ईश्वर की रचना है, ये उदाहरण से साध्य अच्छा साबित करना है। हेतु ईश्वर की रचना है और पक्ष जो है वो सब कुछ है। ओके, विरुद्ध क्या आता है हमारे पास, निरुक्ति आपने लर्न करनी है। जो हेतु साध्य को सिद्ध न करे परंतु अभाव को सिद्ध करे, उसे हमारे पास क्या होता है, विरुद्ध। तो ये थोड़ा सा आपके लिए फिलोसॉफिकल चीज है, रट लेना। आपने क्या करना है, एक बार एग्जाम में पास करना है, दैट इज योर मोटिव। भारी हवा है क्योंकि वह रिक्त है,
तो भारी हवा हो ही नहीं सकती, खाली होने से कभी वो भारी नहीं हो सकती। तो इसको सिद्ध कैसे किया है कि वो खाली है इसलिए वो भारी है। इसके बाद में आपके पास क्या आता है, शत प्रतिपक्ष। जब हेतु के साथ साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु उपस्थित हो तो उसे उस प्रथम हेतु का सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। कैसे? जैसे शब्द है वो नित्य है सुनने जाने के कारण, और शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट की भांति कार्य करता है। धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो रही हो तो, अगर देखो धूम है तो वहां पे अग्नि होगी, चलो ये बात मान ली, लेकिन अगर वहां पे वर्षा हो रही है तो वहां पे धूम और अग्नि एक साथ नहीं हो सकते हैं। असिद्ध क्या होता है कि साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वसिद्ध न हो। इसके हमारे पास तीन भेद होते हैं, आश्रय, स्वरूप और व्यापत्व। आश्रय के अंदर क्या होता है कि जिस हेतु का आश्रय असिद्ध हो, अस्तित्व नहीं हो, जैसे सॉरी आकाश का कमल सुगंधी है क्योंकि वह कमलत्व है, तालाब के कमल की तरह, बट आकाश के अंदर तो कोई कमल होता ही नहीं है। यहाँ आकाश के कमल का न होना ही पक्ष का असिद्ध होता है। प्रोस्टेट का कैंसर महिलाओं को ग्रसित करता है, मतलब व्याधि बनाता है। प्रोस्टेट तो प्रेजेंट ही नहीं होता है फीमेल्स के अंदर। तो स्वरूप असिद्ध क्या होता है हमारे पास, जो पक्षी सत्वम मतलब पक्ष के साथ में रहना, जैसे शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। तो ये बेसिकली इल्यूजन्स हैं जो जिसको आपको एक बार रटना है बस। व्यापित्व असिद्ध मतलब कि उपाधि युक्त हेतु को व्यापित्व असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। तो इसको नेक्स्ट हमारे पास आता है बाधित। बाधित के लिए आपको क्या करना है कि गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे शील। उदाहरण में शील जो है दृष्टांत है क्योंकि शील जो है वो सबको समझ आता है, मूर्ख और विद्वान को भी, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय का तिक्त रस ज्ञात होता है। ओके, अनुमान से बाधा आती है तो इसे बाधित हेतुआभास कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो है वो अहेतु होता है, उसके तीन प्रकार बताए गए हैं चरक संहिता के द्वारा, प्रकरणक्षम, संशयक्षम और विवरणक्षम। प्रकरणक्षम यदि हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरणक्षम हेतु कहते हैं। जैसे शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। इसका उदाहरण में शरीर से भिन्नत्व हेतु और आत्मा का नित्यत्व साध्य है और शरीर से भिन्न आत्मा पक्ष है। संशयक्षम क्या होता है कि ये जो संशय को निर्णय करता है कि कोई कहता है कि यदि यह व्यक्ति केवल आयुर्वेद के एक भाग को कहकर उसका यह संदेह होता है कि वैद्य है या नहीं है। जैसे किसी ने कुछ आयुर्वेद के बारे में बताया तो हमें ये संदेह होता है कि अगर ये व्यक्ति इसको मतलब आयुर्वेद के बारे में पता है तो ये वैद्य है कि या फिर ये कोई नॉर्मल ह्यूमन है। विवरणक्षम क्या होता है कि जो विषय स्थापित जो स्वयं स्थापित नहीं है और किसी अन्य और गैर द्वारा स्थापित किया गया हो। तो यदि कोई व्यक्ति अस्पर्शनीय होने से बुद्धि का अनित्य और शब्द के समान। तो यहाँ पे जो दृष्टांत है वह स्थापित नहीं है क्योंकि अर्थात विवरण्य और साध्य अर्थात बुद्धि अनित्य है, यह विवरण्य है। दोनों विवरण्य होने से इसे विवरणक्षम हेतु कहते हैं। न्याय दर्शन ने जो है हमारे पास हेतुआभास को 5 प्रकार से बताया है, स्वविचारी, विरुद्ध, प्रकरणक्षम, संशयक्षम और नेक्स्ट हमारे पास आता है तर्क। तर्क जो है वो न्याय दर्शन के अनुसार न जानने के विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण का जो मतलब सहयोग लिया जाता है हमारे पास तर्क होता है। तो तर्क के हमारे 5 भेद होते हैं, प्रमाण बाधित, आत्मा आश्रय, अनन्य आश्रय, चक्राश्रय और अवस्था। तो प्रमाण बाधित क्या होता है, दूसरे के पक्ष की असंभव व्यता को दिखाकर अपने पक्ष को सही दिखाना, मतलब आग न होती तो धुआं कहां से आता, ऐसे क्या होता है हमारा जो प्रमाण बाधित। और आत्माश्रित जो वस्तु को सिद्ध करना है, जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसी का सारा लेना। जैसे कि ज्वर जो गिलोय होता है हमारा, ज्वर हर होता है, वो ज्वर का नाश करता है। अनन्य आश्रित एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे वस्तु को प्रथम वस्तु के आधार पर भिन्न करना, मतलब ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं तथा वेदों में लिखा है सत्य, इसीलिए ईश्वर को माना गया है। चक्राश्रय वस्तु का एक दूसरे पर अवलंबित होना और उन्हीं में से एक दूसरे का सारे को सिद्ध करना चक्राश्रय है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है अवस्था। जब किसी परंपरा का अनुसरण करते समय उसका अंत कहीं नजर नहीं आता तो उसे अनवस्था कहते हैं। जैसे कि सृष्टि उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते कारण तक पहुंच जाना, यदि न पहुंचे तो अनवस्था आ जाती है। नेक्स्ट जो है आपके लिए वो काफी जो इसकी समरी आती है और अनुमान की चिकित्सा के अंदर उपयोगिता, ये आपसे खुद से रीड आउट करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है युक्ति प्रमाण। युक्ति प्रमाण जो होता है सर्वप्रथम हमारे पास चरक संहिता में मिलता है। उसके बाद में जो है आपने ये श्लोक लर्न करना है,
बुद्धि पश्यन्ति या भावना बहु कारणम योगजान, जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर विज्ञात भावों के कारण कार्य के अनुसार जो हमें पता निर्धारण करते वो युक्ति होता है। युक्ति भी हमें त्रिकालों का ज्ञान कराता है, जैसे आप्तोपदेशता, भूत भविष्य वर्तमान, और प्रमाण से धर्म अर्थ काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि की जाती है। उसके बाद में आपने जो लर्न करना है, इसके जो ये हमारे उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आते हैं। और बाद में युक्ति की हमारे पास यहाँ पे चिकित्सा के अंदर उपयोगिता, आपने उदाहरण खुद से लर्न करने हैं, करना आप उदाहरण को लर्न। उसके बाद में आता है हमारे पास उपमान। उपमान क्या होता है, जो कि न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और प्रभाकर पौराणिक, सुश्रुत आदि ने इसको माना है। उपमान में क्या होता है कि आपने जो लर्न करना है, उपमेयते अनेन इति उपमानम, उसके बाद में आपने जो इसके लिए लर्न करना है, ये वाली निरुक्तियां आपने एक बार के लिए लर्न करनी है। और बाद में हम देखेंगे उपमान के उदाहरण, जैसे दंड को देख के दंडक रोग का, धनुष को देख के हमारे पास धनुष स्तंभ, और माश को देख के माशक। और तर्क संग्रह ने जो बोला है कि गाय को देखकर नील गाय को समझना। उपमान के 3 भेद होते हैं, साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्म मात्र। तो साधर्म्य के अंदर क्या होता है कि किसी भी अज्ञात वस्तु को के सादृश्य के आकार पर उसे अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे गाय को देख के नील गाय को बताना, किडनी को देख के बीन शेप बताना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वैधर्म्य, किसी भी ज्ञात वस्तु की विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे गधे को देखने वाला परंतु भिन्न शरीर पर काली और सफेद धाराएं वाले युक्त होता है, तो जेब्रा, मतलब उसके डिसिमिलैरिटीज है, जैसे हमने गधे को देख के जेब्रा को बता दिया तो वो डिसिमिलैरिटीज है, इतना भी क्लासिफाई नहीं करता है। धर्म मात्र में क्या होता है कि सिर्फ वो उसी के अंदर मिलता है, जैसे कि किसी के जिसके नाक पर सींग होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, गेंडा होता है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि ये रचना शरीर से, जो शरीर के अंदर जो दिए गए हैं, आपने ये एक बार के लिए देख लेनी है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे क्या क्या सिमिलर बताई गई हैं। अन्य प्रमाण में हमारे पास जो आती है वो अथापत्ति। जब एक विषय के कहने पर दूसरे न कहे हुए विषय का ज्ञान हो जाए तो उसे अर्थ प्राप्ति कहते हैं। अर्थ प्राप्ति जो होती है हमारे पास 2 प्रकार से होती है, दृष्ट और श्रुत। उसके बाद में अभाव प्रमाण। अभाव के लिए आपने एक बार किसी वस्तु का न होना, दैट इज योर अभाव, और अभाव के उदाहरण दिए गए हैं। वमन आदि कार्यों का अयोग अभाव का उदाहरण है। संभव। फिर उसके बाद में जो आपने लर्न करना है, दैट इज योर की ये टेबल एक बार आपने देख लेनी है, क्योंकि ये कंप्लीट इसका निष्कर्ष है। कारण कार्य सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है। कारण कार्य सिद्धांत के अंदर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है कि कारण वह है जो कार्य से उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और किसी अन्य वस्तु से उपस्थित न हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। ये निरुक्ति भी आपने एक बार के लिए देखनी है, ये वाली निरुक्ति भी आपने एक बार लर्न करनी है। उसके बाद में हमारे पास आता है कारण जो होता है, हमारे पास 3 भेद होते हैं उसके, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि तंतु या फिर तंतु, यह पट का समवायी कारण है। जैसे मतलब धागे से वस्त्र की निर्मित होगी, धागे अगर हम धागा हटा दिया जाए तो वस्तु जो हमारा वस्त्र है उसका भी अस्तित्व नहीं बचेगा, तो हमारा क्या होगा, समवायी कारण। समवायी के बाद में हमारे पास क्या आता है, असमवायी कारण, मतलब कि धागे का वस्त्र से समवायी कारण होता है, परंतु वस्त्र निर्मित करने पर धागों का संयोग अनिवार्य नहीं है, धागों का संयोग असमवायी कारण है। जैसे वस्त्र की बनावट या फिर रंग जो होता है वो असमवायी कारण होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निमित्त के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जैसे हम तूरी, मतलब जो भी हमारी वो जो मशीन वगैरह है, जो सुई वगैरह है और वेमा से आदि वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो निर्मित यंत्र, मजदूर आदि का निर्माण करने का कारण इसे हमें क्या कहते हैं, निमित्त कारण हो कहते हैं। मतलब वो थोड़े समय के लिए उन दोनों का संयोग होता है, बाद में वो अलग हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, निमित्त कारण। धागा ही हो गया, ये हमारे पास समवायी कारण हो गया। नीले धागों का विशिष्ट संयोग और असमवायी कारण होता है, और जो हमारा कार्य हो गया ये हमारे पास निमित्त कारण हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है कि चरक के अंदर कारण कार्य सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध। उसके बाद में आपने चरक संहिता के अनुसार कारण कार्य सिद्धांत को एक बार पढ़ना है, और बाकी सारी जितनी भी ये सारी चीजें बची हैं ये मैंने आपको दर्शन में अच्छे से बता दी थी, तो यहाँ से मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर को वेल मार्क्ड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड आउट करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।